मेरे पास आओ मेरे नौनिहालो एक किस्सा सुनो, मेरे पास आओ मेरे नौनिहालो एक किस्सा सुनो। हम महापुरुषों की एक बात बताते हैं, उनके बलिदानों की हम कथा सुनाते हैं। हाँ, कथा सुनाते हैं। तो बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? हाँ, तो आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है एक शहर में 3 लड़कों की। ये 3 लड़के थे, कृष्णा, करीम और जगमंदर। ठीक है। तो कृष्णा एक दिन कहता है कि इस देश को तो आजाद चंद्रशेखर आजाद ने किया है, इसलिए यह देश मेरा है। यह बात सुनकर करीम आता है, कहता है अरे भाईजान इधर नजर, इस देश को आजाद अशफाक उल्लाह खान ने किया है, इसलिए यह देश मेरा है। तभी जगमंदर आ जाता है, ओए तुसी की कर रही हो, ये इस देश को आजाद भगत सिंह ने किया है, इसलिए यह देश मेरा है। और तीनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी उनकी बात दूर खड़ी एक लड़की सुनती रहती, भारती। वो कहती है अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? इस देश को आजाद किसी एक ने नहीं दिलाई है, बल्कि इस देश को आजाद कराने में तो कई वीरांगनाओं का भी हाथ रहता है, या बस कई वीर महिलाओं का भी हाथ है। यह सुनकर तीनों हंस पड़ते हैं। लड़की होकर ऐसी बात करती हो, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये औरतों का काम नहीं है देश को आज़ाद कराना। इस देश को आज़ाद कराने के लिए वीर पुरुषों की जरूरत होती है। तो वह लड़की कहती है अरे नहीं, मेरी मैडम कह रही थी कि देश को आज़ाद कराने में कई वीर महिलाओं का हाथ है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। कहते चलो। फिर सब लोग को लेके अपनी मैम के पास जाती है। ठीक है। तो उसकी मैम कहती है सही बात है, आज़ादी इतनी छोटी चीज़ नहीं थी कि किसी एक की बस की बात है, इसको आज़ाद कराने में बहुत लोगों का हाथ रहा है, और इसमें कई वीर महिलाओं का भी हाथ रहा है। इसमें कुछ को जानते हैं लेकिन कुछ गुमनाम हैं। उन्हीं एक की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। कहानी है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। प्रयागराज जिले में शहजादपुर गाँव में एक बच्ची ने जन्म लिया। इस बच्ची का नाम था दुर्गा। जैसा कि इसका नाम था वैसी ये थी। ये बहुत ही शुरू से ही बहुत ही वीर थी। और जब यह 10 वर्ष की हुई तो इनका विवाह भगवती चरण बोहरा जी के साथ हो गया। भगवती चरण बोहरा जी के पति जब बम परीक्षण कर रहे थे तो बम विस्फोट होने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह इस दुख की घड़ी में भी घबराई नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरे पति शहीद हुए हैं और इस शहादत को हम नमन करते हैं। और जब उनको फांसी की सजा दे दी गई तब इनको बहुत गुस्सा आया, और इन्होंने उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चला दी। तब इन्हें 3 साल की सजा हो गई थी। 3 साल की सजा के बाद जब ये बाहर निकली तब भी उन्होंने अपने अंदर की देश प्रेम को छोड़ा नहीं, और यह शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गई। और उन्होंने लखनऊ में पहला मॉन्टेसरी स्कूल खोला। लखनऊ का ये पहला मॉन्टेसरी स्कूल है जो जेल से आने के बाद इन्होंने खोला। तो देश की वीरांगनाएं नहीं किसी से कम, इस देश की वीरांगनाएं नहीं किसी से कम, प्राण किया न्यौछावर इस देश पर, आओ इन्हें करे नमन, आओ इन्हें करे नमन।